इसलिए आज भी जिस देश के अंदर ऐसे ऐसे महामूर्ख लोग हों जो इस्लाम को जाने बगैर इस्लाम के ऊपर व्याख्या पे व्याख्या दे रहे हैं, जो लोग बैठते हैं कि वो भी हमारी तरह ही हैं, तो हमने कब कहा हमारी तरह नहीं थे। और ये सवाल उनसे नहीं पूछते। साइंटिफिक बात करता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर मेरी भाषा से किसी की आत्मा दुखती हो तो फिर उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। उनका क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं ना कि हमें अल्लाह पे यकीन है। कोई मुसलमान कहता है कि नहीं है? सभी यही कहते हैं। हाँ ना पे बोलिए भाई, पता तो चले आपको पता है कि नहीं। वो ये कहते हैं हमें अल्लाह पे यकीन है, वो जो है वही चला रहा है। हम भी कह रहे हैं वही चला रहा है। हमने तो कभी सवाल नहीं किया, हम भी कहते हैं वही चला रहा है, आप भी कह रहे हो वही चला रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, अगर अल्लाह पे यकीन है तो अल्लाह ने हमें भी भेजा है, कोई गलतफहमी तो नहीं है। लेकिन संकट मेरा यह है, हमसे कह रहे हो अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह पे हमें यकीन है, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। हमने कहा तुम आधा यकीन क्यों कर रहे हो? तो जब अल्लाह ने तुम्हें भेजा था तो अल्लाह मियां को नहीं पता था कि ऊपर से ही काट छांट करके भेजे? अल्लाह ने भेजा है ना यार, किसी रामलाल श्यामलाल ने नहीं भेजा तुमको। अल्लाह ने तुम्हें ठीक ठाक भेजा था। और यहां भारत के लोगों को आविष्कार करने की बड़ी बीमारी है। कुछ नहीं किया, कैंची बना दी। अबे कपड़ा काटा जाता है और काट पीट के कह रहे हो हम मुसलमान हैं। तुम्हें तो अल्लाह पे भी यकीन नहीं है। अबे जैसे आए थे वैसे हम जाते हैं, तुम वैसे ही चले जाते ना, क्यों काट छाट की तुमने? तो किसका अल्लाह पे यकीन है? हमारा है। तुम बेईमान हो इसलिए अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है। कि उसी कुरान मजीद में फरमाया गया है कि ए मेरे मानने वालों, मुझ पे यकीन लाने वालों, मैं तुमको एक हिदायत दे रहा हूं, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। तुमको मैंने इस दुनिया में भेजा है, ये करना है। अगर मेरे बताए रास्ते से तुम हटे और मेरे इंस्ट्रक्शन का तुमने फॉलो नहीं किया तो याद रखना मैं इस जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। बस बेचारे अल्लाह मियां ने डेट नहीं बताई थी। अब अगर अल्लाह ने तुमको भेजा है तो तुमने अपना नाम नीचे आके लिख दिया, इरफान, शमशाद, जो भी दिल चाहा। तब तो कोई नाम नहीं था, तब तो 14 वाले का भी कोई नाम नहीं था। उसे भेजा, वो रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है, तुमने उसकी भी खिलाफ शुरू कर दिया। अल्लाह ने कहा बंद नहीं करूंगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो यूपी में भेजा और इन्हें आसाम में कोई मिल नहीं रहा था, तो एक सेकुलर पार्टी से कहा इस वाले को इधर लाओ तो ये ठीक हो जाएगा। वो इधर आ रहा है तो वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक हो गया आसाम में। तो सिलसिला ये अल्लाह के कहने से हो रहा है, मेरे आपके चाहने से क्या हो रहा है? इसलिए मैं मानता हूं कि जिस भी विषय को उठाएं उसमें रिटोरिक्स, उसमें ह्यूमर, उसमें सब कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपने इसी देश में कितनी रामायण चल रही है, इस पे कोई मूवमेंट चला? हजारों मंदिर हैं, हजारों मठ हैं, हर एक का मठ है, 85 साधु हैं, प्रयागराज में करोड़ों साधु जाते हैं। ये किसी मुसलमान ने छापी है? कौन छाप रहा है ये रामायण? और रामायण को अपने स्वार्थों से उसमें से श्लोक को हटा रहे हैं, लगा रहे हैं। इसको कौन हटाएगा सर? ये पुलिस का काम है, सरकार का काम है। तो समाज का काम क्या है? 2 वक्त की रोटी खाना और 4 गाली देना। जो समाज छोटी छोटी बात पे भड़क जाता है, कोई सवाल नहीं करना चाहता कि भाई ये नंबर 2 की फ्रॉड रामायण कौन छाप रहा है, कहां से आ रही है, जिसमें अलग अलग परिभाषा है। तो ये तो आपको तय करना है भाई।